नमस्ते बच्चों। आज यहाँ पढ़ने के लिए आप नहीं आए। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, आप यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ एक कहानी सुनने के लिए आए हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो पहले कह देता हूँ। मेन कैरेक्टर 3 जन ही है। एक है सुब्बू, एक है देब्बू और एक है अंशु। तो सुब्बू क्या है? सुब्बू एक कॉमन मैन है। कॉमन मैन मतलब उसको कुछ भी पता नहीं है साइंस के बारे में, ठीक है। वो कुछ नहीं जानता, बस उसको खाना पीना है, मस्त से रहना है। और देबू क्या है? वो एक डॉक्टर है। और अंशु क्या है? वो एक साइंटिस्ट है। इन तीनों कैरेक्टर के साथ हम कहानी में आगे जाएंगे। तो पहले क्या हुआ? तो सुब्बू ने क्या होता है कि देखो ये सुब्बू है, मान लो ये सुब्बू है, ठीक है। तो ये क्या करता है? गर्मी ठंडा इसके बारे में उस कुछ नहीं जानता, बस धूप हुआ उसको लगा कि गर्म हो गया, और ठंड आ गया मतलब तुम्हारा विंटर सीजन आ गया तो उसको लगा कि हाँ ये तो ठंड लग रहा है। उसको कितना टेम्परेचर है, कितना क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो क्या किया? वो एक बार ये जो देख रहे हो ये टी को गर्म कर रहा था। वो क्या किया? उसको क्या किया? उसको पकड़ लिया हाथ में। तो हाथ में पकड़ लिया तो उसको गर्म लगा। फिर ये बोला कि हाँ ये बहुत गर्म वाला चीज है। फिर वो क्या किया? तो इसमें क्या किया? जाके आइस को पकड़ लिया। तो वो बोला कि अरे ये तो बहुत ठंडा वाला चीज है। उसको ये पता नहीं कि कितना ठंडा है कितना गर्म है, वो कुछ नहीं पता। वो बस टच करके फील कर रहा है कि ये ठंडा है या ये गर्म है। बस उसका यही चल रहा था। वो एक बार क्या किया? एक जगह पर पानी ले लिया। वो क्या किया? पहले एक हाथ में आइस पकड़ के बैठा रहा और एक हाथ में क्या किया? आग में, आग के पास रख के बहुत टाइम तक बैठा। तो फिर क्या किया? मान लो ये जो था इसमें राइट हैंड में आइस पकड़ा था और लेफ्ट हैंड में ये जो आग के पास लेफ्ट हैंड रख के बैठा था। तो क्या किया? दोनों का दोनों हाथ पानी में, ये नॉर्मल वाटर है, ठीक है। नॉर्मल वाटर मतलब ना गर्म ना ठंडा, पानी में डुबा लिया। फिर उसको लगा कि ये जो कोल वाला हाथ है, उसको लगा कि ये ज्यादा कोल वाला हाथ अगर यहाँ पर पानी में डुबा लिया तो उसको लगा कि ये पानी थोड़ा गर्म है। लेकिन वही वही पर्सन मतलब वही सुबु, जब उसका लेफ्ट हैंड में क्या पकड़ा था? लेफ्ट हैंड क्या था? मतलब आग के पास था ना, वो हॉट था। वही हाथ वाटर में डुबा लिया था, उसका क्या लगा कि ये पानी तो थोड़ा ठंडा है। तो यही पानी को वो क्या कर रहा है? एक हाथ में कह रहा है कि ये कोल्ड है और एक हाथ में कह रहा है कि ये हॉट है। तो एक्चुअली पानी क्या दोनों का दोनों है? तो ये नहीं है। तो ये पूछने के लिए वो गया, मेरे पास आया। तो मेरे को कहा, सर जी ये जो मुझे हाथ में कभी कभी ठंडा लगा कभी कभी गर्म लगा, ऐसा क्यों हुआ? तो मैं इसको क्या बोला? मैं बोला हीट क्या है? एक एनर्जी है। ये क्या करता है? रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, टेम्परेचर को रेज कर लेता है। तो टेम्परेचर अभी क्या है? तो टेम्परेचर के बारे में उसको मैं बोला कि टेम्परेचर क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। तो कितना गर्म है और कितना ठंड है वो होता है उसका टेम्परेचर। और इसको बोल लिया कि इसको मापते हैं, मतलब इसका एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट है केल्विन। वो बोला सर जी मैं तो केल्विन नहीं जानता हूँ। मैं क्या क्या जानता हूँ? मैं तो सुना हूँ एक सेल्सियस क्या होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है। मैं बोला भाई रुको, आगे बताऊंगा ना। तो अभी उसको मैं बोल दिया, सिर्फ इतना बोला कि हम जो टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं कि थर्मोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड अ थर्मोमीटर। अभी उसको एक थर्मोमीटर दिखा दिया। बोला कि यहाँ पर मर्क्यूरी है, ये कैपिलरी ट्यूब है जिसमें मर्क्यूरी होता है, और ये वाला हुक है, और यहाँ पर थिन बोर है, थिन बोर ग्लास ट्यूब है, और ऐसा कुछ उसको दिखा के बोल दिया। ये बोला कि सर जी ये जो बीच बीच में लिखा है ये क्या है? मैं बस बोल रहा कि ये बस नंबर जैसा लिखा है। नंबर कहाँ से कहाँ है, कैसा है, क्यों है, बस उसको अभी बोला नहीं। बस मैं बोला कि नहीं आज बहुत हो गया, बस इतना तक रखते हैं। फिर वो क्या किया? उसको तो मन में बहुत सारा क्वेश्चन आया है। किसका? सुबु का। तो वो क्या किया? उसके फ्रेंड के पास चला गया, उसका नाम है देबू। तो देबू क्या था? एक डॉक्टर था।
वो जाके क्लिनिक में, मतलब वो जो देबू जहाँ पर बैठता था वहां जाके उसको मिला। देबू थर्मामीटर पकड़ के बैठा था। उसको देख के लगा अरे ये ऐसा क्यों थर्मामीटर पकड़ के बैठा है। तो वो पूछा भाई ये क्या है। तो देबू ने बोला ये क्लिनिकल थर्मामीटर है, और उसके बारे में कुछ बोल लिया। तो क्या बोला देख लो। तो वो बोला कि द कॉमनली यूज्ड क्लिनिकल थर्मामीटर इज मेड ऑफ अ नैरो ट्यूब और कैपिलरी ऑफ थिक ग्लास। तो एक थिक ग्लास में, मतलब ये बाहर वाला एक थिक ग्लास होता है। तो वो बोला इसका स्ट्रक्चर पहले बोल लिया कैसा दिखता है, और बोल लिया कि एट द एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब, मतलब कैपिलरी ट्यूब का एंड में क्या होता है, ट्यूब इज अ थिन ग्लास बॉल फिल्ड विथ मर्क्यूरी। कैपिलरी ट्यूब का एंड में देखो यहाँ पर क्या होता है, मर्क्यूरी होता है। तो फिर क्या बोला, इट इज अ सिल्वरी ग्रे कलर। तो इसका कलर भी बता लिया। मर्क्यूरी का कलर क्या होता है, सिल्वरी ग्रे इन कलर। देयरफॉर इट इज रिलेटिवली इजी टू ऑब्जर्व। वो क्यों यूज करते हैं इसका रीजन भी बता दिया। क्यों, इसका सिल्वर कलर होता है और इसको देखने के लिए आसान होता है। इट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास। ये ग्लास के अंदर रहता है लेकिन उसमें स्टिक होके नहीं रहता है, मतलब एकदम सा चिपकू होके नहीं लगता है। फिर क्या बोला, द स्केल इन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर एक्सटेंड। क्या बोला, कहां से कहां तक, 35 डिग्री से 42 डिग्री तक होता है। तो कहां से कहां तक होता है, 35 से 42 डिग्री। और क्या बोला, वो बोल दिया कि तुम्हारा हमारा जो भी ह्यूमन बींग है उनका नॉर्मली सेल्सियस स्केल में उनका डिग्री होता है 37 डिग्री सेल्सियस। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज मार्क टू इंडिकेट अ स्मॉल चेंजेस ऑफ 0.1 डिग्री। तो वो बोल दिया कि ये जो 35 से 36 तक है इसमें छोटा छोटा करके इसे 10 गार है। ठीक है, तो 35 से 36, ये पहला वाला क्या होगा, 10 गार है ना, 35 से 36 है। तो बोल लिया कि ये जो 10 गार है इसका वैल्यू कह दिया। तो वैल्यू क्या बोला, ये फर्स्ट वाला होगा 35.1, फिर 35.2, ऐसे करते करते ये 35.9 हुआ, फिर ये हो गया 36। तो इससे बीच में 10 गार है, जिसका एक जो लाइन है इसका वैल्यू है 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो फिर क्या बोला, द कैपिलरी ट्यूब इज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज ए किंक और बेंड। ये जो है देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल लिया कि क्या बोला, ये किंग जो होता है किस लिए होता है, डज नॉट अलाउ द मर्क्यूरी टू फ्लो बैक। पीछे नहीं जा सकता, मतलब मर्क्यूरी एक बार आगे गया जल्दी में पीछे नहीं जा सकता। पीछे जाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एक धक्का लगाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं फिल्म जर्क। ये सब कहने के बाद अभी सुबह ने बोला, देबू भाई हम क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसको क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं ना। जो सुबू ने देबू को बोला, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर तुम कह रहे हो, जब पकड़ के बैठे हो, तो उसको यूज कैसे करेंगे। अभी देबू ने बोला ठीक है यूज करना भी सिखा देता हूँ, तुम थोड़ा मुंह खोलो। तो जब मुंह खोला वो क्या किया, इसको उसके मुंह में डाल दिया। ठीक है, किसके मुंह में, सुबू के मुंह में। कौन डाला, देबू ने डाल दिया। क्यों डाला, उसको जानना था ना इसका यूज कैसे होता है। इसको जब डाल दिया तो तब क्या हुआ, तब जो यहाँ पर जो मर्क्यूरी था थोड़ा थोड़ा करके ये राइज किया। कब रुका, 37 डिग्री पर जाके रुक गया। लगभग 2 मिनट के बाद देबू ने क्या किया, उसको निकाल दिया। निकाल के दिखाया, देखो सुबह कितना है तुम्हारा। वो देख के पागल हो गया, अरे मुझे तो टेम्परेचर नहीं है, तो ये कैसे हो गया 37 डिग्री। तो उसको तब जाके पता चला, हाँ हमें जो फील होता है ये एक्चुअली में हम एग्जैक्ट टेम्परेचर को फील नहीं कर सकते, एग्जैक्ट टेम्परेचर को जान नहीं सकते। क्यों, टेम्परेचर तो हम देख नहीं सकते, बस फील करना है। हम हमेशा पूरा सही ढंग से फील नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हमको कुछ इंस्ट्रूमेंट का जरूरत होता है। तो वो होता है हमारा बॉडी के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये सब देबू ने उसको बोल दिया। तब एक मरीज आया जिसको थोड़ा फीवर था। ठीक है, देबू ने बोला, देखो सुबू अब इसको देखो, तुम्हारा 37 आया ना, इसको देखो कैसे ज्यादा टेम्परेचर आएगा। तो सुबू ने कहा इसमें कौन सा बड़ी बात है, देखो मैं हाथ से लगा के कह दूंगा इसका टेम्परेचर कितना है। वो हाथ लगाया, किसका, जो पेशेंट था उसको, उसके बॉडी के ऊपर हाथ रखा और सुबू ने बोला, क्या बोला, इसका टेम्परेचर है 40। ठीक है, ऐसे बोल दिया। देबू बोला, अरे भाई तुम थोड़ा रुको ना। किसको बोला, सुबू को बोला, भाई तुम थोड़ा रुको ना, मैं देख के कहता हूँ। तो देबू ने क्या किया, इसको भी उसी तरीके से पेशेंट के मुंह में डाल दिया, और उसको 2 मिनट के बाद देखा तो उसका 38 डिग्री है, ना कि 40। तो सुबू ने सरप्राइज हो गया, अरे ये कैसा हो रहा है, ये तो बड़ा अजीब वाला चीज है, बड़ा मजा आ रहा है इस चीज में।
तब जाके सुबु ने बोला, हाँ ये मजा वाला चीज है, लेकिन ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। अभी सुबु को पता चल गया कि थर्मोमीटर क्या होता है और थर्मोमीटर कैसे यूज करते हैं और थर्मोमीटर में क्या क्या हो सकता है। अभी उसका डाउट खत्म नहीं हुआ। वो फिर से देबू को बोला, अरे भाई ये तो ठीक है, लेकिन हम जैसे चाहें ऐसे यूज कर सकते हैं या इसका यूज करने का कोई तरीका हो। तो देबू ने बोला, सही क्वेश्चन किए हो सुबु भाई, तो देखो इसका कैसे यूज करेगा वो पहले जान लो। तो वो बोला, थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रिफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। क्यों? उसको मुंह में डालते हैं, मुंह में तो जर्म होता है, तो इसको नहीं कि एक मुंह में डाल के और एक मुंह में डाल दे और एक मुंह में डाल दे, ऐसे ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, जर्म ट्रांसफर हो जाएगा, तो डिजीज हो जाएगा। तो ये पहला प्रिकॉशन है। सेकेंड प्रिकॉशन क्या है कि उसको कैसे पढ़ना है, कैसे देखना है, लेवल ऑफ मर्क्यूरी एलोंग द लाइन ऑफ द साइट, एलोंग द लाइन ऑफ द साइट। एलोंग द लाइन ऑफ द साइट मतलब देखो ये वाला पिक्चर, जैसे कि ये वाला थर्मोमीटर था, तो ये थर्मोमीटर में एकदम अगर देख रहे हो तुम्हारा आंख यहीं पर होना चाहिए, ठीक है, पूरा एकदम सीधा, ना कि यहाँ से साइड में होकर यहाँ देखोगे तो तुमको गलत दिखाई देगा, ठीक है। तो ये वाला उसका रीडिंग करने के लिए ये वाला प्रिकॉशन है। फिर और क्या बोला, द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर शुड नॉट बी टच्ड व्हाइल टेकिंग अ रीडिंग। बल्ब मतलब देखो ये वाला टच नहीं करने का। क्यों? डाउट तो आएगा ना मन में, इसको टच करने से क्या होगा, तो अगर इसको टच कर लोगे क्या होगा, इसमें तुम्हारा टेम्परेचर आ जाएगा, तुम्हारा टेम्परेचर आ जाएगा तो थोड़ा जो मर्क्यूरी है थोड़ा आगे या पीछे जा सकता है, मतलब एक्यूरेट टेम्परेचर तुमको पता नहीं चलेगा, इसलिए इसको टच नहीं करने का। बॉल को टच नहीं करते हैं जब थर्मोमीटर से हम मेजर करते हैं। और क्या बोला, इट शुड बी एंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्क्यूरी लेवल इज बिलो 35 डिग्री। फिर लास्ट वाला बोला कि ये 35 डिग्री से पीछे होना चाहिए। जब टेम्परेचर हम मेजर करेंगे तब जाके मर्क्यूरी आगे जाएगा, उससे पहले देखना ये चाहिए कि ये 35 डिग्री से कम होना चाहिए। और ये जो बोला 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, अभी फिर से सुबह को क्या होगा, फिर से उसको डाउट होगा, अरे ये फ़ारेनहाइट फिर क्या बोल रहा है, पागल है, कितना सारा बोल रहा है। तो अभी डॉक्टर साहब ने बोला, भाई आज बहुत हो गया, मैं कभी बाद में तुमको फ़ारेनहाइट के बारे में बोलता हूँ। अभी उसको तो डाउट खत्म ही नहीं हो रहा था। वो क्या इसके बाद चला गया उसके और एक दोस्त के पास जिसका नाम था अंशु। वो क्या था, पहले से ही बोला था, वो था एक साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट के पास चला गया। वो कहाँ बैठा होगा, वो लैबोरेटरी में बैठा है। लैबोरेटरी में बैठ के वो एक थर्मामीटर यूज कर रहा था। सुबह आके देख लिया, बोला, अरे भाई अंशु, तुम्हारा थर्मामीटर फिर से एक दूसरे टाइप का है, ये कैसा है? मैं तो अभी देबू के पास गया था, उसका थर्मामीटर का स्ट्रक्चर कुछ अलग था, तुम्हारा थर्मामीटर थोड़ा अलग है, ये कैसे हो सकता है? अभी अंशु बोला, हाँ भाई तुम सही देखे हो, ये मेरा अलग है और उसका अलग है, लेकिन हमारा काम एक जैसा है। काम क्या है? टेम्परेचर मापना, कितना ज्यादा है या कितना कम है। हमारा थर्मामीटर में वही मर्क्यूरी है, देबू का थर्मामीटर में वही मर्क्यूरी है, लेकिन हमारा और उसका थर्मामीटर में एक चीज अलग है। तो क्या है मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ा मेरे थर्मामीटर के बारे में भी तुम जान लो। इट हैज ए ग्लास ऑफ वाटर विथ मर्क्यूरी व्हिच ऑन गेनिंग हीट राइजेस इन द ग्लास कैपिलरी ऑफ ट्यूब। वो जो ट्यूब में जैसा था मर्क्यूरी, वो जैसे बढ़ रहा था, यहाँ पर भी ऐसा बढ़ रहा है। लेकिन इसका क्या है, देखो इसका ये है कि -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। उसका क्या था, 35 से 42, लेकिन इसका क्या है, -10 से 110। फिर वो क्या बोला, लैबोरेटरी थर्मामीटर का भी प्रिकॉशंस बोल लिया। तो कैसे करना है, उसको पहले बहुत अच्छे से पकड़ना है। क्यों? थर्मामीटर है ना, ग्लास का है, थोड़ा इधर उधर यूज करोगे तो टूट जाएगा, तो बहुत अच्छे से पकड़ना है। और क्या बोला, डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय बल्ब। जो डॉक्टर ने कहे थे वो फिर से वही बात उसको बोला। वो बोल रहा है कि हाँ, वो तो बोल रहे थे बल्ब को पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बल्ब को पकड़ लेंगे तो टेम्परेचर वेरी कर लेगा, इधर उधर हो जाएगा। और क्या बोला, द थर्मामीटर शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्ड, मतलब इससे रखना मना है। कैसे रखोगे, पूरा एकदम सीधा। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट ऐसे कंटेनर रखते हैं, यहाँ ऐसे थर्मामीटर रहना चाहिए, ना कि ऐसे। इससे को तो क्या दिक्कत होगा, देखो अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर कुछ सोल्यूशन है, मतलब मान लो गर्म वाटर है, ठीक है, यहाँ पर भी गर्म वाटर है, लेकिन देखो ये पानी को टच कर रहा है, ये कंटेनर को भी टच कर रहा है,
कि कंटेनर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो थर्मामीटर में ज्यादा दिखाई देगा। हमको क्या चाहिए, पानी का टेम्परेचर, तो सिर्फ ऐसे ही रखेंगे। तो इसलिए बोला कि कंटेनर को टच करना नहीं चाहिए। फिर क्या बोला, रिमूविंग द थर्मामीटर फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर बाथ एंड इमीडिएटली इमर्जिंग इट इन एन आइस बाथ में कॉज द थर्मामीटर टू ब्रेक। देखो तुम जानते हो क्या होता है, जब ज्यादा हॉट होता है, मतलब तुम्हारा ज्यादा गर्मी हो रहा है, एकदम आके ठंडा पानी पी लोगे तो तुम्हारा तबीयत खराब हो जाता है। तो उसी तरह क्या है, अगर पूरा एकदम गर्म पानी में डुबा के रखो, फटक से आके आइस में डुबा लोगे तो ये क्या होगा, ग्लास फट जाएगा। तो वो बोला और एक ये इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस। अभी सुबह ने और एक क्वेश्चन पूछा, भाई ये तो थर्मामीटर है, वो भी थर्मामीटर है, तो हम लैबोरेटरी थर्मामीटर को ह्यूमन टेम्परेचर देखने के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते। अभी अंशु ने बोला, भाई देखो मेरे पास और टाइम नहीं है, तुम जाके और किसी को पूछो। सुबह ने क्या किया, पहले सर के पास आया, फिर देबू के पास, फिर अंशु के पास, फिर वापस सर के पास आ गया। बोला कि सर जी कुछ कुछ तो जान लिया, बस आखिरी बात है, थोड़ा बता दीजिए ना। तो सर ने क्या कहा वो सुनिए। तो सर जी ने क्या बोले, ये है लैबोरेटरी थर्मामीटर। तो क्या बोले, देखो बेटा लैबोरेटरी थर्मामीटर में क्या होता है, यहाँ पर किंग नहीं होता है। तो इसका यूज क्या है, देखो अगर मान लो इसको ह्यूमन के मुंह में डाल दोगे तो ये टेम्परेचर तो राइज करेगा, जैसे राइज करता है वैसे करेगा, वही मर्क्यूरी है ना। लेकिन अगर जब निकालोगे तो क्या होगा, एकदम से वो कम हो जाएगा, मतलब वो बहुत कम टाइम में उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। को मेजर करने के लिए भी वो रुकेगा नहीं। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, यहाँ पर क्या होता है, एक किंग होता है जो क्या करता है, एक बार राइज कर लिया तो पीछे नहीं आने देता, ठीक है, जब तक उसको जर्क ना करो। तो इसलिए तुमको क्लिनिकल वाला थर्मामीटर चाहिए ह्यूमन के लिए, ना कि लैबोरेटरी वाला थर्मामीटर। यही डिफरेंस है, किंग वाला डिफरेंस। जो लैबोरेटरी में यूज करते हो ऐसे रखते हो, तो जब राइज करेगा, ये सोल्यूशन के अंदर है, जितना राइज करेगा यहाँ पर एक जन ऑब्जर्व कर सकता है। लेकिन ये जो ह्यूमन के लिए क्या होता है, इसके मुंह के अंदर वो डाल दोगे थर्मामीटर, क्या मुंह के अंदर जाके देखोगे कितना हुआ है टेम्परेचर, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर बाहर लाके उसको देखना पड़ेगा कितना राइज हुआ है। तो जब बाहर लाओगे वो क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा या थोड़ा बढ़ जाएगा, तो एक्यूरेट टेम्परेचर तुमको पता नहीं चलेगा। इसलिए वो क्या होता है, एक किंग होता है जो कि उसको तो जल्दी नीचे नहीं आने देगा मर्क्यूरी को। इसलिए क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज अलग है और लैबोरेटरी थर्मामीटर का यूज भी अलग है। अभी सुबह ने क्या किया, दुकान को गया, शॉप को बोला कि भैया मुझे एक थर्मामीटर दीजिए। तो दुकानदार क्या किया, ऐसा एक थर्मामीटर दे दिया, ठीक है। उसको बोला कि ये डिजिटल थर्मामीटर है, ये ले लो, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उसको फिर से एक डाउट आ गया, अरे भाई ये तो मैं जान लिया कि थर्मामीटर दो टाइप का होता है, एक है क्लिनिकल थर्मामीटर, एक है लैबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर का ह्यूमन के ऊपर यूज होता है और लैबोरेटरी थर्मामीटर बेसिकली लैब में यूज होता है। अब ये डिजिटल थर्मामीटर फिर से कहाँ आया, तो अभी दुकानदार ने उसको समझा दिया। क्या बोला, डिजिटल थर्मामीटर यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, वही क्लिनिकल थर्मामीटर का काम करेगा, लेकिन वो क्या होगा, उसमें ड्राई सेल होगा और उसमें क्या होगा, कुछ भी मर्क्यूरी नहीं होगा। यहाँ पर मर्क्यूरी नहीं होगा। अभी तो उसको पूछना था, तो बोला भाई मर्क्यूरी नहीं होगा तो कैसे वो मेजर करेगा। अभी वो बोला देखो, उसके पास एक डिजिटल थर्मामीटर था जो टूटा हुआ था, उसको खोल के ये दिखा दिया, ये वाला दिखा के बोला कि डिजिटल थर्मामीटर कंटेन अ स्मॉल कंप्यूटिंग मैकेनिज्म। अभी तो देखो तुम्हारा डिजिटल सब हो गया है, वो क्या होता है, डायोड, रेजिस्टर, कैपेसिटर, ये सब यूज होता है। तो वही वाला सब चीज इसमें यूज हुआ है। तो क्या यूज हुआ है, एक रेजिस्टर यूज है, रेजिस्टर यूज हुआ है। अ चेंज इन टेम्परेचर कॉज ए सेंसर, तो उसमें एक सेंसिंग बॉडी है, जितना चेंज होगा वो क्या होगा, उस सेंस के वजह से, मतलब वो सेंस पाके क्या होगा, उतना टेम्परेचर राइज करेगा, ताकि तुमको पता चल जाएगा कि कितना टेम्परेचर है, और यहाँ पर डिजिटली दिखाई देगा। मतलब तुमको पीछे में क्या करना पड़ता था,
ये थर्मामीटर है ना, तुमको यहाँ देखना पड़ता था कि ये 35 पे है या 35.1 पे है या 36 पे है, कहाँ पर है। लेकिन ये क्या है, यहीं पर ही दिखाई दे देगा 35.6 या 37.8 जो भी है यहाँ पर दिखाई देगा। अभी वो लेके घर आ गया। अभी तो वो जो चेक करा था फ़ारेनहाइट, और एक जगह पर वो देखा था सेल्सियस। और ये पहले से टीचर ने पढ़ाए थे उसको क्या, इसका एसआई यूनिट होता है केल्विन। ये फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और ये केल्विन, ये सब क्या मामला है। रात को उसके टीचर को फोन किया, अभी फोन पे बात कर रहा था, वो संभल ही नहीं रहा है, उसको सारा डाउट क्लियर करना ही करना है। तो टीचर ने क्या कहे, टेम्परेचर का स्केल होता है। स्केल क्या है, टेम्परेचर इज मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। इन अ टेम्परेचर स्केल two reference temperature are chosen, mostly common the freezing and boiling. The commonly used scales are Celsius and Fahrenheit and Kelvin. ये तीन स्केल हम नॉर्मली यूज करते हैं। तो क्या बोले, तो सेल्सियस स्केल के बारे में पहले बता दे। अराउंड 1743 एंड्रस सेल्सियस इन्वेंटेड सेल्सियस स्केल। ये सेल्सियस स्केल निकाले थे। He determined the freezing temperature of water to be at 0 degree Celsius and boiling of water is 100 degree. तो there are 100 division between these 2 points. तो 0 से 100 है, तो यहाँ बीच में क्या होगा, 100 डिवीजन ऐसा है। तो अभी फ़ारेनहाइट स्केल को क्या बोले, दिस स्केल वाज डेवलप्ड बाय डैनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट। तो द यूनिट ऑफ द स्केल इज, इसको क्या लिखते हैं F और इसको क्या लिखते हैं C। ऑन दिस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन। इसमें कितना है फ्रीजिंग पॉइंट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। and the boiling point of water is taken 212 डिग्री। सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री जो है, फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री वही है। क्यों, देखो वाटर 32 डिग्री में क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट है ना, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री है। यहाँ पर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 0 डिग्री। तो हमको पता चल गया कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट वही होता है। उसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट वही होता है। यहाँ पर 100 डिवीजन था सेल्सियस में और यहाँ पर 180 डिवीजन मतलब 180 डिवीजन है। फिर लास्ट को आया जो केल्विन स्केल, जिसको कहते हैं एसआई यूनिट। दिस स्केल वाज इन्वेंटेड लॉर्ड केल्विन। इसको लॉर्ड केल्विन ने इन्वेंट किए थे। द यूनिट ऑफ केल्विन स्केल इसको के में लिखते हैं। ऑन दिस स्केल द फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज टेकन 273 केल्विन। अभी देखो 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है 273 केल्विन वही है। देखो अगर एक मार्क करोगे तो यहाँ पर देखो डिग्री का कोई भी सिंबल नहीं है। तो डिग्री कहाँ कहाँ होता है, फ़ारेनहाइट में होता है, सेल्सियस में होता है, लेकिन केल्विन में डिग्री कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। तो और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 373 केल्विन। तो 373 केल्विन जो है 100 डिग्री सेल्सियस वही है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट वो भी वही है। अभी उसको टीचर से बात हो गया, उसको पता चल गया कि सेल्सियस स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है, केल्विन स्केल होता है, कैसे मापते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पर कितना होता है, सब पता चल गया उसको। अभी वो क्या कर रहा था, न्यूज़ देख रहा था। न्यूज़ में देखा कि वो ऐसा वाला एक पिक्चर देख लिया। वो पिक्चर देख के उसको फिर से और एक डाउट आ गया, अरे भाई ये तो मैं नहीं देखा हूँ, सारा तो देख लिया, ये डिजिटल देख लिया, लैबोरेटरी वाला थर्मामीटर भी देख लिया और क्लिनिकल वाला थर्मामीटर भी देख लिया, बाकी ये भाई कौन सा दुनिया से आया है ये वाला थर्मामीटर। तो ये क्या खुद से वो इंटरनेट से सर्च किया, बोला कि नहीं अभी देबू को बहुत पका चुका हूँ, जो डॉक्टर है उसको बहुत पका चुका हूँ, साइंटिस्ट को तो बहुत पूछ चुका हूँ और टीचर को तो आज बहुत परेशान कर लिया, आज थोड़ा इंटरनेट से कुछ डाटा कलेक्ट कर लेता हूँ। तो वो सर्च किया कि ये वाला फिगर क्या है, तो उसको मिला कि ये है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। तो ये देख के उसको डाउट हुआ कि ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर क्या होता है। तो उसको ये पता चला कि तो ये एक अलग टाइप का थर्मामीटर होता है, मतलब ये एक स्पेशल टाइप का थर्मामीटर होता है जिसमें क्या होता है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिखाता है। तो कैसे दिखाता है और क्यों होता है, ये नॉर्मली कहाँ पर यूज होता है, ये सब डाउट हुआ। तो और सर्च किया, उसको क्या पता चला कि ये जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आज कितना गर्मी हुआ, आज कितना ठंड हुआ, मतलब कह देते हैं आज 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी था, और जो विंटर सीजन में कह देते हैं आज मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस था। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करके कहते हैं, ये मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर यूज करके कहते हैं। तो इसका क्या होता है, तो हमारा नॉर्मली मैक्सिमम कब होता है, आफ्टरनून को लगभग मैक्सिमम होता है, और मिनिमम कब रहता है,
मिनिमम होता है, अर्ली मॉर्निंग को मिनिमम रहता है। तो उसको और एक डाउट हुआ, फिर से क्लियर करने के लिए वो इंटरनेट पे सर्च किया। वो बोला कि मैक्सिमम तो मुझे लगता है 12 बजे या 1 बजे, लेकिन आफ्टरनून को कैसे मैक्सिमम होता है। उसको पढ़ के ये पता चला कि मैक्सिमम हमें लगता है, लेकिन टेम्परेचर धीरे धीरे होकर राइज होता है, ना कि एकदम से 50 डिग्री सेल्सियस। तो जो 12 बजे होता है वो 30, 35, 36 ऐसे होके आफ्टरनून के टाइम सबसे ज्यादा होता है, और आफ्टरनून के बाद क्या होता है, धीरे धीरे घट के अर्ली मॉर्निंग के टाइम सबसे कम होता है। तो ये सब उसको पता चल गया मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर के बारे में। अभी उसको और एक चीज डाउट था, ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये 3 स्केल है, ये 3 स्केल में कुछ तो रिलेशनशिप होगा। तो वो देखने के लिए रात को 12 बजे वो फिर से टीचर को फोन किया, बोला कि सर जी और लास्ट डाउट है और नहीं पूछूंगा, ये थोड़ा बता दीजिए। तो टीचर ने एक लाइन में कह दिया, क्या बोला, C/5 इक्वल क्या होता है, F-32 डिग्री बाय 9। ये और C मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच के रिलेशनशिप है, और सेल्सियस और केल्विन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, C + 273 डिग्री इक्वल टू K। तो इसके बारे में उसको और थोड़ा डाउट हुआ, और थोड़ा मतलब इसको कैसे यूज करेंगे। तो उसको टीचर बोल दिया कि मान लो C है 40 डिग्री, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, उसको एक टैक्स दे दिया 12 बजे, और एक क्वेश्चन बोल दिया कि C मान लो है वही 40 डिग्री, इसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर लो। तो क्या किया टीचर ने, जैसे बोले थे वो वही किया। वो क्या किया, C/5 इक्वल टू F-32 डिग्री बाय 9। तो C क्या दिया है 40, तो 40/5 इक्वल टू F-32 डिग्री बाय 9। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, उसको तो मैथ आता था, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या पाया, तो 9 × 40 इक्वल टू 5 होल इंटू F-32। तो 9 × 40 हुआ 360, ये हुआ 5F माइनस 5 2 जा 10 किया, और 5 3 जा 15, 116 कर लिया। तो इसको ये माइनस था, इसको यहाँ पर ले आया, तो क्या लिखा, तो 360 + 160 इक्वल टू 5F। तो ये क्या हो गया, 6 6 12, ये 3 1 4 1 5, तो 520 इक्वल टू 5F, और F इक्वल टू कितना हुआ 520/5। इसको सॉल्व कर लिया तो ये आया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसको क्या पता चल गया, तो 40 डिग्री जो होता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट वही होता है। अभी ये वाला उसको करना था। अभी ये क्या करना था, तो उसको टीचर ने बोला था कि C + 273 डिग्री इक्वल टू K। तो C तो दिया है 40, उसके साथ 273 ऐड कर लिया, K मिल जाएगा। तो उसको K का वैल्यू क्या मिला, तो बस ऐड कर लिया 313, ये मिला उसका K का वैल्यू। तो इसके साथ उसका जो थर्मोमीटर के बारे में सारा डाउट था वो खत्म हुआ। अभी देखो बच्चों, एक स्टोरी के द्वारा तुम्हारा जो हीट चैप्टर का मेन पार्ट था तो उसको मैं खत्म कर लिया। तुमको डेफिनेटली ये वीडियो मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट एक मैसेज करो और एक लाइक दो। आपको पस नहीं लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये वीडियो और एक बार तुमको देखना है। तो स्टोरी में हर पहलू जानना इम्पोर्टेंट है, तो फिर से और एक बार देखो, इसको स्किप मत करना। देखो छोटा वीडियो होगा, स्किप मत करना, और एक बार देखो। मैं गारंटी देता हूँ इससे अच्छा आपको कोई पढ़ा नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी ये एक बार फिर से देखना है अभी, ठीक है। और क्या करना है, तुम्हारा जो बुक है, तुम्हारा NCERT बुक हो, नहीं तो एसचंद बुक हो, जो भी बुक है कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बुक है तुम उसको पहले पढ़ो। क्या पढ़ना है, जो मैं हेडिंग लाइन दिया हूँ, थर्मोमीटर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, और क्या था साइंटिफिकल थर्मोमीटर, और जो जिसको हम कहते हैं लैबोरेटरी थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, हीट क्या होता है, ये सब एक एक बार पढ़ना है। देखोगे सारा चीज स्टोरी के माध्यम से कह चुका हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के बाद अगले वीडियो में मेरे साथ जुड़िए, आपका पूरा जो हीट चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, टेक केयर।